श्री दुर्गा देवी नमो नमः। सपर्णामकीर्णां कतिपयगुणैः सादरमिह श्रयन्त्यन्नैवल्लीं मम तु मतिरेवं विलसति। अपर्णैकासेव्या जगति सकलैर्यत् परिवृता पुराणोऽपि स्थाणुं फलति किल कैवल्यपदवी। नमः दुर्गा मात्रे। जब हम अनेक विशेषणों से संयुक्ता माँ दुर्गा के बारे में सोचते हैं, हम तो अवश्य भूल ही जाते हैं क्या पढ़ा उसे अर्थ बताने के लिए। फिर भी जो बड़े ऋषि मुनियों ने लिखा है वह आपके पास मैं उपस्थापित कर रहा हूँ। बड़े लोगों की बात आप सुनिए। दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा अर्थात पत्ते वाली, पर्णा अर्थात पत्ता, सपर्णा अर्थात पत्तों के साथ अर्थात पत्ते वाली लता का आदर पूर्वक सेवन करते हैं। क्या लता का सेवन नहीं करते हैं? करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार स्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा अर्थात पार्वती जी का नाम भी अपर्णा है। तपस्या के समय पत्ता तक भी सेवन नहीं किया था। दूसरा अर्थ भी है या बिना पत्तों की लता का ही सेवन करना चाहिए। आप पत्ते का सेवन करते हैं, कोई अपर्णा जिसने पत्ते तक भी त्याग कर दिया था, उससे भी लोग अर्थात उनकी दया प्राप्त करने के लिए भी लोग व्याकुल उठते हैं और अपर्णा की दया के लिए वे व्यस्त विव्रत हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपर्णैका सेव्या, यही जो अपर्णा है वो भी सेवनिया है। अपर्णा की सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कोई पत्ते की सेवा करता है या करती है, कोई अपर्णा अर्थात अपर्णा माँ दुर्गा की सेवा कोई करता है। यहाँ सेवा महत्वपूर्ण है। पत्ते के लिए सेवन, यहाँ अपर्णा के लिए सेवा करते हैं। सेवा भाव है, क्या ही सेवन करना चाहिए। लोग करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि नीतिशास्त्र है। नीतियाँ हमें उचित शिक्षा देती है कि अपर्णा जो कि माँ दुर्गा है, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए दुर्लभ गुणों को प्राप्त करने के लिए, जिससे आवृत्ति होकर पुराना स्थाणु अर्थात ठूंठ वृक्ष अथवा शिव, ठूंठ वृक्ष पत्ता क्या होता है? पत्ते अर्थात जहाँ एक वृक्ष जो कि सूखा है उस पर पत्ते चढ़ जाती हैं, पत्ते चढ़ जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो ये वो भी सुंदर दिखता है।
यहाँ अपर्णा है, कैवल्य पदपि मोक्ष रूप फल देते हैं। किनके? ना शिव भी, शिव जो कि अपर्णा के स्वामी है, अपर्णा के स्वामी जो शिव है, जब अपर्णा की सेवा हम करते हैं तो कल्याणमय शिव जी की दया भी हमारे पर पड़ती है। यही अपर्णा जो कि शिव जी की पत्नी है, यही अपर्णा जो शिव सहित संयुक्त होते रहते हैं। जब हमारे भक्ति भाव से ऐसी भावना होती है तब कैवल्य रूपी मोक्ष रूप फल को हम प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जिससे आवृत होकर पुराना स्थाणु, यहाँ एक वृक्ष के बारे में बतलाया गया। स्थाणु वृक्ष सुंदर दिखता है लताओं से, और स्थाणु जो कि महादेव जी का नाम है, जब वह अपर्णा युक्त हो जाते हैं, अपर्णा युक्त तो है ही है, शक्ति के बिना कहाँ शिव की स्थिति। शिव शक्ति से युक्त होकर और अपनी दया और लोगों के ऊपर अभिवर्षित करते हैं। इस प्रकार भाव से हमें अपर्णा की पूजा करनी चाहिए, अपर्णा की सेवा करनी चाहिए। यही अपर्णा की पूजा करने से हम शिव जी की दया को प्राप्त करते हैं। शिव जी को दया को प्राप्त करने से हम मोक्ष के मार्ग में चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमो नमः।